और बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट ये है कि हालात वहाँ ख़राब ही रहे, क्योंकि फिर उनका मामला सही चलता रहता है, तो वो फिर नहीं होने देते। ठीक है, वरना आप बता दें मुझे, वज़ीर आज़म भी ऑन बोर्ड था, CM बलूचिस्तान भी ऑन बोर्ड था, फिर क्यों नहीं हुआ? आप खुद समझें क्यों नहीं हुआ। तो वो बाजवा डॉक्टरिन चल रही थी उन दिनों, जहाँ कहीं भी सियासत ख़त्म की जाएगी वहाँ अस्करियत जगह ले लेगी। ये बड़ा सिंपल फार्मूला है। अली अमीन गंडापुर की शिरकत अच्छी बात है, उन्होंने वहाँ पे तकरीर भी की और अपनी जो उनकी थी बिल की भड़ास वो उन्होंने निकाली। बुनियादी तौर पे मैं इसको जिम्मेदार जो है स्टेट की गलत पॉलिसियों को जो पिछले 30 साल से थी उनको समझता हूँ, जिसकी वजह से हमने जो है वो कभी हमने कहा कि कोई लोग अच्छे हैं, फिर हमने कहा वही लोग दहशतगर्द हैं, फिर हमने कहा वही लोग अच्छे हैं, तो हम इधर की भी खेल रहे थे, हम उधर की भी खेल रहे थे। बहुत सारे मामला में पार्लियामान को जो ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, तो बस फिर यही होता है जो हो रहा है। अच्छा सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने सियासत को बालाता रखा है मुल्की मफादात से। माजी में भी उन्होंने यही किया है, तो फिर वो अभी भी यही कर रहे हैं। और वो आप देख लें, जब वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, तो वो कहते थे मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। अब जब आप जेल चले गए, हुकूमत तब्दील हो गई है, तो आज आप कहते हैं हमें अपने साथ बैठाओ, कि मुझसे मुलाकात करा दो, या NRO है, मुझे जेल से निकाल दो, या NRO है। और क्या NRO होता है? यही होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर अफनानुल्लाह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया। सर कल कौमी सलामती का इजलास हुआ। पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से दहशतगर्दी बढ़ रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत नहीं की जी, आप क्या समझते हैं उनको शिरकत करनी चाहिए थी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने सियासत को बालाता रखा है मुल्की मफादात से। माजी में भी उन्होंने यही किया है, तो फिर वो अभी भी यही कर रहे हैं। और वो आप देख लें, जब वज़ीर आज़म थे इमरान खान साहब, तो वो कहते थे मैं इनके साथ नहीं बैठूंगा। वो बालाकोट वाला मसला हुआ, फैटअप वाला मसला हुआ, फिर और पता नहीं कितने मसाइल, उन्होंने कहा जी हम इनके साथ नहीं बैठेंगे। तो अब जब आप जेल चले गए, हुकूमत तब्दील हो गई है, तो आज आप कहते हैं हमें अपने साथ बैठाओ। ये कुछ तरीके, उसको कहते हैं NRO मांग रहा है NRO। अब मैं दिल नहीं चाहता, लेकिन एक्चुअली बात ये कि वो भी NRO ये मांगना कि मुझसे मुलाकात करा दो, या NRO है, मुझे जेल से निकाल दो, या NRO है। और क्या NRO होता है? यही होता है, क्योंकि मुफाद मिल जाए मुझे। तो मुफाद के पीछे भाग के उन्होंने अपनी जो है वो ऐसी तैसी कर ली है, और आवाम के सामने उनका मामला आ गया। तो सर ये अली अमीन गंडापुर की शिरकत को किस तरह देख रहे हैं? अली अमीन गंडापुर की शिरकत अच्छी बात है, उन्होंने वहाँ पे तकरीर भी की और अपनी जो उनकी थी बिल की भड़ास वो उन्होंने निकाली। इसीलिए बेहतर होता है ना, ताकि आप आके अपनी बात करें और मामला कम्युनिकेट हो एक दूसरे से, ताकि मामले को बेहतर तरीके से आगे चलाया जा सके। अच्छा अफनानुल्लाह साहब, ये जो दहशतगर्दी हो रही है बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, सर बुनियादी तौर पे आप इसका ज़िम्मेदार किसको समझते हैं? बुनियादी तौर पे मैं इसको जिम्मेदार जो है स्टेट की गलत पॉलिसियों को जो पिछले 30 साल से थी उनको समझता हूँ, जिसकी वजह से हमने जो है वो कभी हमने कहा कि कोई लोग अच्छे हैं, फिर हमने कहा वही लोग दहशतगर्द हैं, फिर हमने कहा वही लोग अच्छे हैं, तो हम इधर की भी खेल रहे थे, हम उधर की भी खेल रहे थे। बहुत सारे मामला में पार्लियामान को जो ऑन बोर्ड नहीं लिया गया, तो बस फिर यही होता है जो हो रहा है। अच्छा सर, ये बलूचिस्तान के मामले पे मियाँ साहब कामयाब हो चुके थे, इस बात का एतराफ़ साबिक वज़ीर आला अब्दुल मालिक बलोच साहब ने भी किया था। सर फिर वो क्या हुआ अचानक, और वही हुआ ना, मुज़ाकरात आगे ना बढ़ सके? देखिए बात ये है कि वहाँ पे स्टेक होल्डर बहुत सारे हैं, और बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट ये है कि हालात वहाँ ख़राब ही रहे, क्योंकि फिर उनका मामला सही चलता रहता है, तो वो फिर नहीं होने देते। ठीक है, वरना आप बता दें मुझे, वज़ीर आज़म भी ऑन बोर्ड था, CM बलूचिस्तान भी ऑन बोर्ड था, फिर क्यों नहीं हुआ? आप खुद समझें क्यों नहीं हुआ। तो वो बाजवा डॉक्टरिन चल रही थी उन दिनों, तो उसी वजह से नहीं हुआ। तो ये जो जिन स्टेक होल्डर्स की आप बात कर रहे हैं, क्या मारंग बलूच भी उनमें से एक हो सकती है? वो स्टेक होल्डर जो हैं वो जो है वो उनका जो रोल है वो कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए था। हमारी भी एक वॉइस थी कंस्ट्रक्टिव, लेकिन मुझे अब ये लगता है कि शायद उनका रोल जो है वो कंस्ट्रक्टिव नहीं है। अच्छा, तो ये ख्वाजा आसिफ साहब ने जो ऑपरेशन की बात एक की है, एक इशारा दिया है अफगानिस्तान के अंदर, सर क्या समझते हैं कि इस तरह ऑपरेशन करने से हमारे हालात दोबारा बेहतर हो सकते हैं या ज़्यादा मज़ीद बिगड़ेंगे? ये बड़ा इसका सिंपल फार्मूला है, मेरे कहने से, आपके कहने से, किसी के कहने से फ़र्क नहीं पड़ता। इस मुल्क के हालात ठीक थे 2015 से 2020 तक, जब ऑपरेशन हुए उनको निकाला गया, और गलत फैसला ये था कि उनको वापस ला के आबाद करना, जिसकी वजह से बेड़ा गर्क हो गया। अब जब तक उनको वापस नहीं निकालेंगे तो फिर वही इसी तरह ही चलेगा जैसे चल रहा है। डॉक्टर साहब, ये KP के अंदर और बलूचिस्तान के अंदर ही दहशतगर्दी क्यों ज़्यादा हो रही है? बुनियादी तौर पे ये क्या वजह? बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि इन दो सूबों में क्यों हो रही है, पंजाब में क्यों नहीं हो रही, सिंध में क्यों नहीं हो रही? देखिए, बलूचिस्तान का तो मसला ये है कि वहाँ पे गवर्नेंस का ब्रेक डाउन है सिंस 2017। ये जब ये जनरल फैज़ साहब ने मिल के जो वहाँ पे कारनामा अंजाम दिया था ना, हुकूमत पलटाई थी, उसके बाद से वहाँ पे जो है वो अवामी मुफाद को साइड पे कर दिया गया और चंद लोगों के मफादात चलाए जा रहे हैं। तो वो इसलिए आज हम यहाँ पहुँच गए, जहाँ कहीं भी सियासत ख़त्म की जाएगी वहाँ अस्करियत जगह ले लेगी। ये बड़ा सिंपल फार्मूला है। और इसी जो TTP वाला मामला है वो आपकी फिर वो 30 साल वाली पॉलिसी वाली मैंने बात की है। सर ये TTP के मामले पे तो हुकूमत कह रही है कि PTI इसको लेकर आई है, लेकिन PTI के लोग यहाँ खड़े होकर ये कह रहे हैं कि इसको नून लीग लेकर आई है, शहबाज शरीफ साहब लेकर आए जनरल बाजवा के कहने पे। देखिए बात ये है कि ये बातों से मेरे ही सेट से नहीं होती।
इमरान खान ही काबीना का डिसीजन है उनको वापस लाकर बात करना। इमरान खान की वीडियो मौजूद है जिसमें उसने इस डिसीजन को डिफेंड किया है। इसके ऊपर मल्टीपल आप देखें ना, आप लोगों को चेक करना चाहिए, मल्टीपल मैं आपको वो दिखा सकता हूँ न्यूज़ आइटम जिसमें इमरान खान उसको डिफेंड कर रहा है कि मैंने ये बिल्कुल ठीक किया। तो फिर कैसे कह सकते हैं कि हम नहीं लेके आए? आप वापस लेके आए, खाली वापस नहीं लेके आए, आपने 150 वो तालिबान जिन्होंने लोगों को ज़िबा किया, जिन्होंने लोगों को कत्ल किया, आग लगाई, उनको आपने रिहा किया। और ये 16 दिसंबर 2021 की आप रिपोर्ट है, आप उठा के देख लें किसकी हुकूमत थी 16 दिसंबर 2021। सर आप समझते हैं कि इमरान खान अकेले ये फैसला कर सकते हैं या उस वक्त की जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन इमरान खान, मगर जनरल बाजवा एंड जनरल फैज आर बोथ, दे आर ऑल थ्री ऑफ देम आर रिस्पॉन्सिबल। तो और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें इस वक्त जिनका हमेशा हमें भुगतना पड़ रहा है और जिसके पीछे इमरान खान और फैज़ और बाजवा हैं? ये तो वो जो बाजवा डॉक्ट्रिन थी इस मुल्क की जड़ों में बैठ गई, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट इमरान खान लगा। बाजवा साहब अपनी एक्सटेंशनों के चक्कर में थे और बस ये फिर हम जहाँ पहुँच गए हैं आपके सामने। तो अभी आने वाले दिनों में आप किस तरह देख रहे हैं? दहशतगर्दी इतनी बढ़ गई है, जो एक ज़ाहिर है जो इजलास हुआ है इसके अंदर कोई लाएमल तय किया होगा इस दहशतगर्दी से निपटने के लिए, तो आप ज़ाती तौर पे क्या समझते हैं कि क्या ऐसा किया जाए? आपकी इस पे क्या राय है? दो इसके अंदर वो होता है कि देखें, एक तो इसका मिलिट्री एलिमेंट होगा, जो लोग नहीं बात करना चाहते आप उनसे क्या आप गोली मार रहे हैं उनको आप क्या करेंगे। दूसरा आपको इनका पॉलिटिकल एलिमेंट होगा जिनको आप रिकनसाइल कर सकते हैं, ये होगा। बहुत शुक्रिया, फीडबैक जरूर दीजिएगा।